क्या हुआ? परेशान हो? ज़िंदगी से उम्मीद हार बैठे हो? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है और तुम्हें लग रहा है कि अब तो तुम्हारी ज़िंदगी में रात और गहरी होने लगी है। तो यकीन जानो, तुर्की की एक कहावत है कि रात जब और गहरी होने लगे तो समझ जाओ कि अब सवेरा करीब है। हो सकता है तुम्हारी आजमाइशें भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली हों। हो सकता है इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कोई मौजज़ा होना हो। तुमने किस्सा यूसुफ नहीं सुना? उसके भाइयों ने उसे कुएं में फेंक दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था वो यूसुफ जिसे वो कुएं में फेंक रहे हैं वो एक दिन अजीज़े मिस्र बन जाएगा। इसीलिए लोगों की बातों से परेशान मत हो। लोगों का तो काम है, वो तुम्हें सताएंगे, तुम्हें रुलाएंगे। हाँ, जानती हूँ, जब मुश्किल वक्त आता है ना तो सबसे पहले हमारे अपने ही होते हैं जो हमारे दिल में सुराख कर देते हैं अपने तानों से, अपनी बातों से, अपने लहजे से। वो क्या खूब कहा है न किसी ने कि वो अपने ही होते हैं जो लफ्ज़ों से मार देते हैं, कि वो अपने ही होते हैं जो लफ्ज़ों से मार देते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पे दुखता है। मैं जानती हूँ, जब इंसान मुश्किल वक्त में आ जाता है ना तो लोग हमारे ज़ख्मों को रोज़ कुरेदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम कुएं में गिर गए हो। वो बजाय तुम्हें हाथ देकर उठाने के तुम्हें और गिराना चाहते हैं। लेकिन यकीन रखो, ऊपर एक रब की ज़ात भी है। वो कहता है कि ज़मीन पर बैठकर लोग अपनी अपनी चाल चलते हैं। जब सारे अपनी चाल चल चुकते हैं तो ऊपर वाला अपनी चाल चलता है, और जब वो चाल चलता है तो उस दुनियावी हर चाल पर भारी होती है। अब तुम देखो ना, यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंक दिया तो उसे उसके रब ने बचा लिया। फिर जब उन्हें पता चला कि यूसुफ तो मरा ही नहीं, तो उन्होंने एक दिन मिस्र के लोगों के आगे उस यूसुफ को बेच दिया। जानते हो उन्होंने मिस्र के लोगों से क्या कहा? कि ये हमारा ग़ुलाम है जो हमारे पास से भाग आया था, अगर तुम चाहो तो इसे पैसों से ख़रीद लो। तुम जानते हो यूसुफ क्या कहते हैं? यूसुफ कहते थे कि मुझे तब इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जब मेरे अपनों ने मुझे तमाचे मारे। मुझे तकलीफ़ तो तब हुई जब मिस्र वाले लोगों के सामने मेरे भाइयों ने मुझे भाई कहने से इनकार कर दिया और मुझे अपना एक मुलाजिम बना दिया। इसीलिए ये दुनिया, तुम सोचो, अगर वो फरिश्ता था तो उसको इस दुनिया ने माफ़ नहीं किया, तो हम तो इंसान हैं। फिर यूसुफ को मिस्र के बाज़ारों में बिठा दिया गया। यूसुफ पर बोलियां लगी। वो फिर मेरे रब की शान थी। उस यूसुफ को जिसको मिस्र के बाज़ार में बेचा गया था, आज वो मिस्र का बादशाह बन गया था। फिर जब कई सालों बाद उसके भाई आए तो उन्होंने देखा कि एक चाल उन्होंने चली थी, एक चाल रब ने चली, और जो चाल रब ने चली थी वो उनकी सभी चालों पर भारी थी। इसीलिए तुम भी हौसला रखो और रब की चाल का इंतज़ार करो। ये सब लोग अपनी अपनी चाल चल चुके हैं, ये सब अपने अपने तानों के निश्तर चला चुके हैं, ये सब तुम्हारे दिल को जला चुके हैं। तुम बस इंतज़ार करो उस रब के फ़ैसले का, उस रब की चाल का। तुम यकीन जानो, जिस दिन वो अपनी चाल चलेगा ना, इनका तख्ता उल्ट जाएगा। और जानते हो, जो सज़ाएं रब देता है ना, उससे इंसान की जान तो सलामत रहती है, लेकिन रूह कांप जाती है। तुम उस रब पर भरोसा रखो, वो ज़रूर इंसाफ करेगा। और कोई भी उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो अपने कहे हुए अल्फाज को अपनी ज़िंदगी पर ना आज़मा ले। तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, जानती हूँ सब्र मुश्किल है, लेकिन तुम यकीन जानो, एक वक्त आएगा जब कई साल बीत जाएंगे
تم بیٹھے ہوگے کہیں پر اور یاد کر رہے ہوگے اس وقت کو، اور تم مسکرا رہے ہوگے کہ میں کتنا پاگل تھا، میں کتنی پاگل تھی، اتنی سی بات کو لے کر کتنے سال روتی رہی، کتنے سال ضائع کر دیے۔ تم اس دن اس رب کا شکر ادا کرو گے کہ ہاں اس وقت مجھے لگتا تھا کہ تمہارے فیصلے غلط ہیں، لیکن میرے رب تیرا ہر فیصلہ ٹھیک تھا، کیونکہ تم اس وقت مطمئن ہوگے، خوش ہوگے۔ یقین جانو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی، تو وہ اللہ جو ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہ تمہاری زندگی کی پہلی مشکل ہے؟ نہیں نا، زندگی میں آگے بھی کئی ایسے حالات آئے تھے، کئی ایسی مشکلیں آئی تھیں جن کو دیکھ کر لگا تھا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن وقت ایسا مرہم ہے نا جو اچھے درد کو بھلا دیتا ہے۔ تو چلو آج مل کر ایک کہکا لگاتے ہیں ان حادثوں کے نام جنہیں دیکھ کر لگا تھا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو یقین رکھو ایک دن وہ رب تمہارا ہر زخم بھر دے گا، ایک دن تمہاری زندگی میں بھی وہ اجالا آئے گا، اور یقین جانو جس دن وہ اجالا آئے گا نا، تمہیں تانے دینے والوں کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، کیونکہ وہ اجالا اتنا روشن ہوگا۔ تو وہ پنجابی میں ایک بات ہے بڑی پیاری کہ بلدا سورج کہندا سی، بلدا سورج کہندا سی، ہے کوئی میری تھاں ورگا، نکا جیا ایک دیوا بولیا، شام پئی تا ویکھاں گے۔ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن سمجھو تو بہت گہری۔ تو پریشان مت ہو، تمہاری یہ آزمائش ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ہنس رہے ہوگے، تم خوش ہوگے، تم مطمئن ہوگے، اور تمہیں یہ مشکل وقت یاد بھی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ رب ہر زخم پر مرہم لگانا جانتا ہے۔ تو اب اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے ایک نئی بات کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچ گئی ہو، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔